घर वो ही मुश्किल पार होते हैं, खुल्द से हम किनार होते हैं। जिक्र सरकार के हवालों से जिन घरों में चराग जलते हैं, जिक्र सरकार के हवालों रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे इंतहाई इज़्ज़त के लायक जितने भी साथी जो पूरी दुनिया में इस वक्त मेरे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हैं, मैं उन्हें सलाम पेश करता हूँ और उनकी इस मोहब्बत को कि वो हफ्ते के बाद इतवार वाले दिन 8:30 बजे मेरे इस प्रोग्राम में शामिल होते हैं। और मैं ये कोशिश करता हूँ कि हर प्रोग्राम में उस आका मदनी ताजदार नूर मुजस्सम कायनात के वाली, नबियों के सरदार सैयदुल मुरसलीन ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के हवाले से किसी एक पहलू को छेड़ा जाए। मेरे दोस्तों, यही ईमान की बुनियाद है। हजूर की मोहब्बत ईमान की बुनियाद है और जिस दिल में हजूर की मोहब्बत है वही दिल जिंदा है, वही दिल दूसरों को मोहब्बतों का फैज़ अता कर सकता है। और ये मेरा अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं, उस खालिक़े कायनात जो इस कायनात का खालिक है, जो रहमान है, जो रहीम है, जो कुल्ल शैइन कदीर है, जो दिलों के राजों से बाखबर है, जो कायनात के हर ज़र्रे की हर हरकत से बाखबर है और वो अता करता है, वो अथॉरिटी वाला है। उस रब्बे कायनात ने इस कुरान अजीम में अपने महबूब के हुस्न व जमाल और उनकी मोहब्बतों का, उनके साथ बैठने का, उनके साथ बोलने का सलीका सिखाया। और हजूर आका मदनी ताजदार नूर मुजस्सम से पहले जितने भी अंबिया आए, जितने भी रसूल आए, नबी आए, उनकी मोहब्बतों का सलीका सिखाया। और इस दीन इस्लाम को तमाम अदियान पे आला मुकर्रर फरमाया। इस दीन की शान के हवाले से तस्करा फरमाया। इस दीन को पसंद फरमाया जो दीन इस्लाम है, जो आदम से लेकर ईसा तक आता रहा, लेकिन उसकी तकमील उस ज़ात मुक़द्दसा की में हुई जो कायनात के लिए रहमत बनकर आया, जो आपका और मेरा नबी नूर मुजस्सम कायनात के वाली के सीने अतर में कुरान की सूरत में द लास्ट टेस्टिमन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द ह्यूमैनिटी, फॉर द गाइडेंस ऑफ द ह्यूमैनिटी विद बेस्टोड विद द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दीन को सारे दीनों से आला बना दिया, इसकी शान आला बना दी, इसकी फजीलत आला बना दी। ये भी मेरे अल्फाज नहीं, मेरा रब कुरान अजीम में इस दीन की शान के हवाले से और जिसके सीने अतर में उतरा उस नबी रहमत की मोहब्बत के हवाले से तस्करा फरमाता है। इसलिए मैंने कहा कि हजूर की मोहब्बत ईमान की बुनियादी अंसर है। इट इज अ बेसिक, इट इज अ नेसेसिटी ऑफ आवर बिलीफ। ये रिक्वायरमेंट है हमारे ईमान की। इसलिए मेरे दोस्तों, जब दीन की बात का तस्करा हो और दीन इस्लाम जिस दीन के साथ हमारा निस्बत है, हमारी पेशानियां इलाह के सामने झुक रही हैं, हमारी जुबानों से जिक्र खुदा और जिक्र मुस्तफ़ा की सदाएं बुलंद होती हैं,
तो ये करम है तो ताजदार मदीना की निगाहे करम का, लुत्फ व करम का है। तो फिर ईमान का ये तकाजा बनता है, जिसके सीने अथर में ये आखिरी दीन, जिसको रब्बे कायनात ने पसंद फरमाया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। इस दीन की अफादियत और ये शान है कि पसंद फरमाया गया है। तो फिर उस जिसके सीने में आया, वो सीना कितना कुशादा और अजमत और शान वाला, इख्तियार वाला है। उस नबी की अदा कितनी कीमियागर है, कितनी शान वाली है। तो फिर उस नबी रहमत के साथ वफा करना ही ईमान का तकाजा है और ईमान की कामलियत है। और ये जो दीन सरकार के सीने में मेरे रब ने उतारा है, सूरह तौबा की आया करीमा, जिसमें रब फरमाता है इस दीन की ये अफादियत और प्रोमिनेंट द वैल्यू ऑफ दिस दीन, इसकी शान जो बताई है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही। ये शान बताई कि वही जिसने अपना रसूल हिदायत और सच्चे दीन के साथ भेजा। इट इज ही हु हैज सेंट हिज रसूल, हिज लास्ट मैसेंजर, विद द गाइडेंस एंड द ट्रू रिलीजन, दैट ही मे प्रिवेल इट ओवर ऑल रिलीजन्स। ये मेरे रब ने कुरान में फरमाया है। जरा गौर रखना और ये बात ज़हन में डालना। अगर कोई कहे कि सारे दीन बराबर, नहीं, ये मेरा रब ऐलान कर रहा है। This is the word of the God himself explaining regarding to the status and the value and the privilege of this deen, the last which we follow by the love of Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam। क्या सच्चे दीन के साथ भेजा कि इसे सब दीनों में गालिब करे। ये बड़ा, अगरचे वो बुरा माने या मुशरिक हो, जो मानते नहीं उनकी छोड़ दो, मानने वाले को he have to accept it, उसे मानना है कि इस दीन की ये शान है जो सारे दीनों से he may prevail it over all religions। ये शान है इस दीन मुकद्दस की। और इसका एक एक लफ्ज 1400 years have been passed, even a single word of the divine book of the Last Testament, Quran, nobody can change, and that is the challenge from Allah subhanahu wa ta'ala himself in the glorious Quran। सूरह अल-बकरा में फरमाया, वो क्या फरमाया, इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। ये मेरा रब ऐलान कर रहा है, ये चैलेंज कर रहा है हर दौर के ये इल्म वालों को, बताओ कि तुम अगर मानते हो, अगर सच्चे हो, किसी और दीन के मानने वाले हो, तो फिर इसके मुकाबले में एक आया करीमा का टुकड़ा ले आओ। वइल्लम तफअलू वलन तफअलू फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारतु इद्दत लिल काफिरीन। मेरा रब ने ऐलान कर दिया, तुम कोशिश भी करो तो नहीं कर सकोगे, तुम लेके भी आओ तो नहीं ला सकोगे, और तुम ये सोच इस तरफ होगे तो फिर तुम्हारी सजा जो है वो भी बता दी कि फिर इंसान की हड्डियां और वो पत्थर वो जहन्नम में जो होंगे उस पे तुम्हें डाला जाएगा। ये इस दीन की शान है, मेरे रब ने ऐलान किया है, इसको पसंद फरमाया है। और फिर उस नबी रहमत को ये शान अता फरमाई, मर्सी फॉर एंटायर ह्यूमैनिटी। ये शान है वो रहमतों वाला नबी, वो अजमतों वाला नबी। उसकी शाने आला, उसका बोलना आला, उसका देखना आला, उसकी खलबतें आला, उसकी जलबतें आला, उसका हाल आला, उसका काल आला। वो जिस मकाम पे बैठता है, रब का फरिश्ते जिब्रील जो लीडर्स ऑफ द एंजल्स है, वो भी आके हसरतों के साथ अल्लाह की बारगाह में इजाजतों का तालिबगार होता है कि किस वक्त इजाजत हो नबी रहमत की बारगाह में जाया जाए। तो इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज फॉर वी द सीकर्स दैट वी आर द फॉलोअर्स and the lovers of the Prophet Islam। And regarding to the love of the Prophet Muhammad in this same verse of the Holy Quran, the divine book, सूरह अल-तौबा में मेरा रब क्या फरमाता है, उसका मैं तर्जुमा आपको सुनाता हूँ। मैं एक या दो लफ्ज भी पढ़ देता हूँ बरकत के लिए। कुल इन कान आबाकुम व अबनाकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम। ये मेरा रब कुरान अज़ीम में क्या खूबसूरत अंदाज में, व अशीरातुकुम व अम्वालु नुफ्तरु फतुमुहा व तिजारतु व तखशौना कसादहा मसाकिनु तरदौनहा अहब्बा अलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादुन फी सबीलिही
फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाह बिअम्रिह। ये मेरा रब ऐलान सूरह तौबा में क्या फरमाया, फरमा दिया मेरे रब ने कि अगर अल्लाह ताला फरमाता है, फरमा दो अगर तुम्हारे आबा अजदाद, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे रिश्तेदार और तुम्हारे जितने भी माल जो तुम कमाते हो और तजारत जिसके बंद होने का तुम्हें खौफ और तुम्हें खदशा है और तुम्हारे पसंदीदा रिहायशगाहें, मकान और तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल और अल्लाह की राह में जहाद में से ज़्यादा प्यार है उनके साथ, तो फिर इंतज़ार करो हत्ता कि अल्लाह अपनी तरफ से सज़ा नाफज करता है। ये मेरे रब ने ऐलान किया है सूरह तौबा में इस मोहब्बत रसूल के हवाले से। एक ही वर्ष को अगर हम ले ले और उस पर अमल करके सारी ज़िंदगी हजूर से वफा करें, मेरा ईमान है वो गुम्मत खजरा का मकीन, उनकी नज़र करम से हमारे ज़ाहिर और बातन, हमारे गिरद व नवा में भी बरकतें होंगी। और ये अल्लाह हिमसेल्फ मेंशनिंग इन द ग्लोरियस कुरान रिगार्डिंग टू द लव ऑफ द प्रॉफिट। ओ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, से टू द बिलीवर्स, इफ योर फादर्स, योर सन्स, योर ब्रदर्स, your wives, your clan, your wealth that you have owned, and the business in which you fear losses, your chosen houses are more dear to you than Allah and His the lost messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam, then ready for His commandment। ये मेरा अल्लाह फरमा रहा है इस कुरान अजीम में कि मेरे रसूल की मोहब्बत का कितना बड़ा इनाम है। हम we are the lucky peoples that we have a great love with the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and with this lost message for the guidance of humanity, and this message is for all times, all the races in this world, this message is only for their success। और यही वो इनाम है। और उसी मोहब्बत के हवाले से, उसी मोहब्बत की बरकतों के हवाले से बेशुमार हदीस हैं, लेकिन मैं 2-3 हदीसें आपके सामने रखता हूँ ताकि ये मैं मोहब्बत का जो पहलू छेड़ा है ये सिर्फ ये आधे घंटे के में नहीं पूरा होगा, सारी ज़िंदगी गुजर जाए मेरे नबी की मोहब्बत का फैज़ कभी नहीं कम होता। लेकिन जो एक लम्हा भी सिद्क़े दिल से, दिल की खास धड़कनों के साथ, खुलूस नीयत के साथ उस नबी रहमत को याद करता है, उन्हें पुकारता है, मेरा रब कितना करम करता होगा कि रब के महबूब को याद किया जा रहा है। और नबी तो पैगाम मासूम होता है, अंबिया मासूम है सिर्फ इस कायनात में। वो पैगाम दे रहे हैं ना कि वो जो रब उनके सीने में डालता है वो इंसानियत की बका के लिए इस पैगाम को मखलूक खुदा की तरफ लेके जाते हैं। इसी मोहब्बत में जो सूरह कुरान अजीम की मैंने तलावत की और उसी के हवाले से हदीस हैं, मैं एक हदीस आपके सामने रखता हूँ और ये हदीस बड़ी खूबसूरत हदीस पाक है। ये बुखारी शरीफ में है, मुस्लिम में है, निसाई में है, इब्न माजा में ये हदीस है। और ये हदीस पाक हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से ये रवायत है हदीस। आपने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक मोहम्मद नहीं हो सकता। ये जो हवाले मैंने तमाम किताबों के हदीसों की आला किताबें, मेरे लिए तो सारी आला हैं जिसमें मेरे रसूल का जिक्र होता हो, ये तो हमारा ईमान है। उस वक्त तक मोहम्मद नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे उसके वालिद, उसके बेटे और तमाम लोगों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं। ये हदीस पाक जो कुरान का सूरह तौबा में जिसका है उसकी एलेबोरेशन और उसकी एक्सप्लेनेशन है। इस हदीस में हजूर हिमसेल्फ एक्सप्लेनिंग बाय हिज होली टंग रिगार्डिंग टू द लव ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रिगार्डिंग टू हिज लव। और इसमें कहा कि नन ऑफ अमंगेस्ट यू कैन बी अ ट्रू बिलीवर्स until his love for me is his fathers, his mothers and anyone else। ये है वो मोहब्बत का तकाजा इस हदीस में। ये हदीस सुना रहा हूँ, अपनी मोहब्बत का तस्करा नहीं कर रहा, ये हदीस पाक है। और उसके हवाले से हज़रत अनस से ये हदीस थी। अब दूसरी हदीस ये भी आपको सुना दूँ, और ये भी हदीस हज़रत अनस से है, और ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, बुखारी शरीफ में हदीस है, मुस्लिम में ये हदीस है। और इस हदीस पाक को हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु, the best companions of Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who devoted his life and spent many kind years with the kind company of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, आप फरमाते हैं, आपने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, that's a beautiful saying of the Prophet himself,
कि तीन चीजें, उन्होंने कहा था 3 qualities which possess the purity of your ईमान। 3 चीजें ऐसी हैं जिस बंदे में पाई जाएं, ये 3 क्वालिटीज जिस बंदे में पाई जाएं उसने ईमान की चाशनी को हासिल कर लिया। Who possess these following 3 qualities can attain the real taste of the ईमान and believe। एक ये है कि अल्लाह और उसके रसूल से बाकी सब से ज्यादा प्यार किया जाए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ कायनात की हर चीज से भी ज्यादा अगर उसे प्यार और मोहब्बत है तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ। और दूसरी ये कि वो किसी बंदे से महज अल्लाह की खातिर, फॉर द विल ऑफ ऑल माइटी अल्लाह की खातिर मोहब्बत करता है। अगर मेरी और आपकी ये अगर गुफ्तगू का मरकज सिर्फ अल्लाह की रजा है, हर संडे को आपके साथ शामिल होता हूं तो अल्लाह की रजा की खातिर, अपने नबी रहमत की मोहब्बत की खातिर, तो फिर कहा कि अगर ये क्वालिटी उस बंदे में हो। और तीसरी ये कि कुफर की तरफ अगर लौट जाना, हालत ईमान के बाद कुफर की तरफ लौट जाना उसे इतना नापसंद हो जिस तरह आग में गिराए जाने से उसे नापसंद है। कोई आग में कोई गिरता है, कोई पसंद नहीं करता। इसी तरह ईमान वाला जिसके सीने में अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत, अल्लाह की रजा की मोहब्बत पैदा हो जाए तो फिर वो अपने आप को पसंद नहीं करता कि इस मोहब्बत से मैं जुदा हो जाऊं। ये कितनी खूबसूरत हदीस है पाक। और इसी की तरह एक हदीस और आपकी नजर करना चाहता हूं। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से हदीस रवायत है और ये हदीस पाक मुस्लिम शरीफ की हदीस है। आप फरमाते हैं, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में मुझसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले, आज कितना अरसा गुजर चुके, 14 centuries have been passed, still the seekers and the lovers and servants of the Prophet Islam, they show their love with the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam। तो वो लोग होंगे आएंगे और उनमें से हर एक ये चाहेगा कि काश वो मुझे अपने अहल व अयार, माल और दौलत के बदले देख सके, यानी कि आप कुर्बान करने के लिए तैयार हैं मेरी मोहब्बत में। तो ये हजूर ने 1400 साल पहले कहा है। आज भी कोई गुस्ताख, आज भी मेरे नबी के साथ कोई गुस्ताखी का अमल करने का सोचता है वो वासिले जहन्नम होता है। कितने आशिक खड़े होकर नाराए हक को बुलंद करते हैं। इसलिए ये ईमान की चाशनी है, ये ईमान का तकाजा है, ये मोहब्बत का तकाजा है, ये तुम्हारे सजदों की काम कबूलियत का तकाजा है, ये कुरान पढ़ने का ये तकाजा है, ये नमाजें पढ़ने का तकाजा यही है कि अपने नबी के साथ वफा करो, मोहब्बत करो। अल्लाह विल रिवॉर्ड यू मोर देन योर एक्सपेक्टेशंस। तुम्हारी सोच से भी ज्यादा अल्लाह ताला तुम्हें अता फरमाता है। ये चंद अहादीस आपके नजर मैंने की हैं और इसी बरकतों के हवाले से, इसी शानों के हवाले से कि मेरा रब किस खूबसूरत अंदाज के साथ हुक्म फरमाता है कि जो अल्लाह के नबी के हुक्म पे लब्बैक कहते हैं उनको कितनी शानें अता फरमा दी। और ये भी हदीस पाक बुखारी शरीफ की हदीस है, जिस तरह ये मैंने बुखारी खोल के सामने रखी हदीस। और सूरह फातिहा जो पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये सूरा, इसकी शान और फजीलत कितनी है। ये शानें भी हजूर के सदके हमें मिली हैं, हजूर से प्यार करने के सदके मिली हैं। और हजरत अबू सईद बिन मुअल्ला, मैंने आगे भी तस्करा किया लेकिन इस गुफ्तगू का हिस्सा बन चुका है। आप नमाज पढ़ रहे थे, हजूर ने आपको बुलाया, आपने थोड़ी सी देर फरमाई, फिर बुलाया, फिर देर फरमाई। जब हाजिर हुए तो सरकार ने पूछा, मैं जो बुला रहा था फिर देर कैसी हुई? कहा या रसूलल्लाह मैं नमाज पढ़ रहा था। तो फिर हजूर ने फरमाया, तूने रब का ये हुक्म नहीं सुना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू नस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल व इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम। ये मेरे रब ने ऐलान फरमाया कि ए ईमान वालो, अल्लाह और उसके रसूल के बुलाने पर हाजिर हो जाया करो। जब वो बुलाएं तो फिर तामल ना करो, डोंट बी लेट, कम क्विकली। और जब रसूलुल्लाह तुम्हें उस चीज की तरफ बुलाएं तो तुम्हें जिंदगी बख्शेगी। ये देखें, ये ब्लेसिंग है, हजूर का बुलाना भी इनाम है, तुम्हारे लिए बख्शिश है। तो इसी के हवाले से इसकी एक्सप्लेनेशन में वो लिखा है उन्होंने, इससे मालूम ये हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बुला जाना बख्शिश होता है, तुम्हारी बख्शिश का समा है। लिहाजा उनके बुलाने पे फौरन हाजिर होने से नमाज नहीं टूटती, हजूर के बुलाने से नमाज नहीं टूटती, बल्कि नमाज भी कायम रहती है। जितनी देर में तामील इरशाद करोगे वो सबसे भी नमाज में ही शुमार होगा।
जितना हुक्म नबी का मानते जाओगे, नमाज छोड़ के आओगे, वो भी नमाज में शामिल होगा। और ख्वाह कितना ही कलाम करना चलो या चलना पड़े, जब तामील से फारग होकर तुम उसी जगह से नमाज को शुरू कर दो, तुम्हारी नमाज कबूल हो जाएगी। ये कितनी बड़ी शान है मोहब्बत की कि हजूर के बुलाने पे तुम नमाज को भी छोड़ के हजूर की बारगाह में हाजिर हो, तो फिर ईमान कामल होता है। और हजूर आका मदनी ताजदार ने इस सूरह फातिहा की शान, ये भी शान है, ये भी अजमत है सूरह फातिहा की। और इसके हवाले से, क्योंकि कुरान पढ़ने से और हदीस पढ़ने से ये शानें मिलती हैं, आप सूरह फातिहा पढ़ते हो, मुख्तसर सी पढ़ोगे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। ये 1 मिनट भी नहीं लगा। और कितने बड़े नाम मेरा रब देता है कि ये सूरत जो है, इसके बहुत से नाम हैं, इनकी बड़ी शानें हैं। और इसके मुतल्लिक़ हज़रत मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी फरमाते हैं, आप ये फरमाते हैं कि ये अल फातिहा का सूरह उम्मुल कुरान भी है, सूरह काफिया भी है, दाफिया भी है, शाफिया भी है, शफा भी है, सबा मसानी भी है, रक़िया भी है, सूरह अल-हम्द भी है, और ये सूरतुर रस्वाल भी है, और सूरह फातिहतुल कुरान भी है, सूरतुस सलात भी है। ये कितने नाम उन्होंने बताए हैं। और इस सूरह में पढ़ने की ये शान और इसकी बरकत के हवाले से एक हदीस पाक आपकी नज़र करना चाहता हूँ। ये बुखारी शरीफ की हदीस है और हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से ये रवायत है कि आप कहते हैं कि हम किसी सफ़र में थे, कुछ देर के लिए किसी दूर वादी में गए और फिर सफ़र से वापस एक जगह पर आराम किया, तो एक लोंडी आई, वो किसी सरदार की लोंडी थी। उसने कहा कि तुम में से कोई है, कोई दम कर दे कि उसे सांप डस गया है। तो एक साहबी उठे और साथ गए और उन्होंने दम किया और वो ठीक हो गया। और उसने खुशी की वजह से उस सरदार ने 30 बकरियां दी, हुक्म दिया और दूध पिलाया, और जब 30 बकरियां तोहफे में दी, उस दम पड़ने से वो सरदार ठीक हुआ। वो सारे साहबी हैरान हुए और उन्होंने पूछा कि तुमने क्या किया? उसने कहा मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने तो सूरह फातिहा पढ़ी, फातिहा पढ़ के मैंने दम कर दिया। और सूरह फातिहा का ये बरकत शफा है, इसलिए कहा ये शफा है, और उसे शफा हो गई। तो फिर भी वो साहबी जब हजूर की बारगाह में आए और अर्ज किया, या रसूलल्लाह एक रास्ते में ये वाक़या हुआ और इस तरह इन्होंने ये पढ़ी, तो हजूर ने कहा यही तो शफा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और तुम्हें वो तोहफा मिला है, वो तोहफा सब में तकसीम कर दो और मुझे भी अता कर दो। ये शान है सूरह फातिहा के पढ़ने की बरकत से। मुख्तसर से इस वक्त में तुम पढ़ोगे तो आपको कितनी शानें और कितनी बरकतें अता हो जाएंगी, कितना इनाम मिल जाएगा। मेरे दोस्तों, उस नबी रहमत करो और जिसने मोहब्बत की उसी को ये इनाम मिला। ये कुरान और ये मेरे नबी की सुन्नत पाक, द कुरान विल रिमेन ऑलवेज fresh till the last breath of this universe, and the sunnah of the prophet also remain fresh for the guidance of the humanity. आपकी और मेरी हिदायत के लिए, आने वाली नस्लों की हिदायत के लिए, इस कायनात के आखिरी सांस तक जब तक ये दुनिया कायम है उसकी हिदायत के लिए ये आखिरी पैगाम कुरान अजीम और मेरे प्यारे रसूल पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सैयदुल मुरसलीन की पाक सीरत पाक जो है, आपकी ज़िंदगी के अमली तौर पे जो कुरान पढ़ के उस आपने जो जिस अमली तौर पे अपनाया, जिसने आपकी सुन्नत को अपना लिया, आपके मुबारक से निकले हुए अल्फाज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया, उसके लिए गाइडेंस और इनाम है। इसीलिए उस नबी रहमत की हर चीज़ से हमें प्यार है, आपकी नालान पाक से प्यार है, आपके belongings of the prophet we have a great respect and love with the belonging of the prophet Islam. That's why that is the requirement of our belief. ये हमारे ईमान का तकाजा है। कोई हजूर के जुल्फों का शहदाई है, कोई हजूर के अमामे का शहदाई है, कोई हजूर के बिलांगी कपड़े लगे हुओं का शहदाई है, कोई हजूर के नालैन का शहदाई है, कोई हजूर के मुँह मुबारक का शहदाई है, कोई हजूर के लुआब दहन का शहदाई है। ये वो साहबी हैं जिनका ईमान आला हमसे है, जिनकी सोचें हमसे आला हैं, जिनकी वफाएं हमसे आला हैं। वो अपने नबी की हर अदा पे कुर्बान हो जाते हैं। और उस नबी रहमत का भी प्यार अपनी बिलांगी के साथ किस तरह है, अपनी इस्तेमाल वाली चीज़ों के साथ कितना प्यार है, ये हदीस में आती हैं। मैं उन्हीं का निचोड़ आपके सामने रखता हूँ कि हजूर अब जो अमामा मुबारक मेरा रसूल आका मदनी ताजदार नूर मुजस्सम अपने मुबारक सर पे बांधते थे और उसका भी आपने नाम रखा हुआ था, प्यार थे, उसे सहाब कहते थे।
ये अमामा मुबारक जो हजूर पढ़ते हैं, ये मैंने उस हदीस के इस कुतब में से असहाबा के मतलब मैं उनका भी एक सहाबी का तस्करा करूंगा मुख्तसर से वक्त में कि किस तरह उन्होंने मोहब्बत की है। ये रेलिवेंट क्वेश्चन है, ये हमारे ईमान का तकाजा है। उन्होंने मोहब्बत की है और वही जब पढ़ते हैं हमारे दिलों में ये मोहब्बत पैदा होती है। तो हजूर आका मदनी ताजदार जो चादर मुबारक ओढ़ते थे उसका नाम था फतह। सुभान अल्लाह, अपनी चादर मुबारक का। और तलवारें जो सरकार में जहाद इस्लाम की खातिर उस नूर वाले नबी ने, लीडर्स ऑफ द प्रॉफिट मर्सी फॉर द एंटायर ह्यूमैनिटी, तमाम नबियों से आला है। और जो दीन लेके आए वो सबसे आला दीन, जो आदम से लेकर ईसा तक तकसीम होता रहा, उसकी इंतहा हजूर की ज़ात मुकद्दसा में हुई। ये कामिल और अकमल दीन इस्लाम, उसकी बका के लिए नबी रहमत भी मैदान अमल में जहाद में खुद भी शामिल हुए, तलवार को भी उठाया। और वो जो तलवारें जो जहाद में सरकार इस्तेमाल करते रहे उनका भी नाम रखते रहे सरकार। एक तलवार का नाम बेशुमार थी, मैं चंद के नाम सुना देता हूँ। एक तलवार का नाम जुल्फकार था, एक का नाम रसूब था, एक का नाम जर्रा था, एक का नाम जातुल फजूब था, एक का नाम जातुल वशा था, एक का नाम तबर्रा था, एक का नाम जातुल हवाशी था। ये मुख्तलिफ तलवारों के नाम सरकार ने रखे हुए थे। इसी तरह हजूर का नेजा जो था उसका नाम उश्फा था, और हजूर के हरबे उसका नाम गसवा था और बेजा था। हजूर का डंडा मुबारक जो आपके हाथ में होता था, ये भी एक साहबी को दिया, उसका तस्करा करूंगा। और भी थे, एक का नाम जो था अर्जुन था, आप सरकार फरमाते थे ये प्रॉपर्टीज थी, ये चीज है, ये हजूर के नाम है, आम डंडा नहीं है और आला है, ये आम तलवार नहीं, ये हजूर की निस्बत से इसलिए जुल्फकार ये आला है। इसी तरह हजूर की कमान वो थी, वो भी आला, उसका नाम कत्तूम था। और एक का नाम तुर्कश था, एक का नाम काफूर था। ये और तो तीर जो थे उनका नाम मुतसल्ला था, एक ढाल थी, ढाल का नाम जलूक था। ये नाम है ये सारे कुतुब में लिखे हुए। जो घोड़े सरकार ने इस्तेमाल फरमाए, आपको बड़ा प्यार था घोड़ों और ऊंटों के साथ, ये एक सुन्नत थी सरकार। आप उसमें से एक का नाम जुल अकाल था, एक का नाम बहर था, एक का नाम तैफ था, एक का नाम शाह था, एक का नाम नजाज। ये नाम थे आपके घोड़ों के। फिर खच्चर आप वो भी सवारी में रखी, उसका नाम दुलदुल था। और तारीख में ये भी आता है कि ये फिर हजरत अली के पास आई, फिर हजरत इमाम हसन के पास, फिर हजरत इमाम हुसैन के हिस्से में आए, यानी कि उनकी सवारी में वो भी सवार होते रहे। और फिर हजरत मोहम्मद हुनैफा जो थे हजरत अली के बेटे, उननिया जो थी सरकार के इस्तेमाल में, उनमें अज़बा था, एक कस्वा नाम थे ऊँटनियों के जो सरकार ने प्यार। बकरी जो सरकार के खिदमत में रही वो कितनी खुशमत, आज 14 साल बाद भी उसका नाम गस्वा, गैसा और यमन ये बकरियां थी। प्याला जो सरकार ने इस्तेमाल फरमाया उसे रयान कहते थे, और मुआइब दो दूसरे। और इसी तरह तश्त जो था, अबजूरा सादर था, खैमा जिस खैमे में आप जहाज में जाते उसका नाम रकी था। जो आईना सरकार ने इस्तेमाल किया उसका नाम मधाला था, और मिकराज ये नाम थे। जो नलैन पाक जो सरकार थी उसे हजरा कहते थे, और कमान को ममशूक ये कमान। ये मैं जल्दी आपको नाम सुनाए हैं कि जो हजूर के इस्तेमाल में ये चीज़ें थी, और उनके नाम आज भी तारीख में इस तरह हैं। इसलिए कि हजूर के सहाबा जो हजूर से प्यार करने वाले, हजूर से मोहब्बत करने वाले, उनकी सीनों में ये बातें आई, और फिर से उनसे होती हुई ये आज 1400 साल के बाद भी हमारे पास आ रही हैं। हम आशिक ढूंढ कर हजूर की हर अदा को अपने सीने में बसाते हैं। उन्हीं असहाब में से द कंपेनियंस who devoted their lives, who sacrificed their life to attain the love of Allah and the love of the Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam। ये तो ये मोहब्बत थी ना, इसलिए तो उन्होंने हर एक चीज़ को महफूज रखा था। इसलिए ज़ात से मोहब्बत जो है, जो मोहब्बत करता है वही इताअत रसूल करता है, वही हजूर के मैसेज को अपने सीने में बसा के दूसरों तक पहुंचाता है। और उन्हीं में से बेशुमार सहाबा हैं। आज इंशाल्लाह हर संडे को मैं एक न एक सहाबी का, आपने तो अशरा मुबशरा के नाम सुने हैं, आपने खुलफाए राशिदीन के नाम सुने हैं, हर कोई सुनता है, हर कोई प्यार करता है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ की कुर्बानियों को कौन नहीं भुला सकता, सैयदना उमर फारूक, सैयदना उस्मान गनी, सैयदना हज़रत अली शेर खुदा, हज़रत बिलाल हबशी, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ, ये सारे मोहब्बतों वाले जो हजूर के खालिद बिन वलीद, ये सारे प्यार वाले, हज़रत अबैदुल्लाह इब्न जर्राह ये कमांडर ऑफ चीफ भी रहे, ये सारे मोहब्बतों वाले कितने करीब थे सरकार के। उन्हीं में से एक साहबी हज़रत अंस जो हजूर की खिदमत में भी रहे, हज़रत अंस बिन मालिक बिन नदर बिन ज़मम
बिन जैद बिन हरम ये थे, और ये कबीला खजरजी और नज्जारी हैं, और कबीला बनी आदि बिन नज्जार से इनका ताल्लुक है, और ये भी पीछे जाके हजूर के नसब में जाके ताल्लुक हो जाता है। इन्होंने कुछ इस हदीस में लिखा है 9 साल या 10 साल इस बचपन में हजूर की खिदमत गुजारी है, और उसमें भी हजूर ने कहा था, ये लिखते थे जो भी फरमाते सरकार, तो सरकार की खिदमत में रहे। कहते हैं जितने साल मैंने खिदमत की सरकार ने उफ तक नहीं कहा, बल्कि नजर करम फरमाते रहे। ये शान थी हजरत जैद हजरत अनस बिन मालिक की, और उनके के लिए फिर सरकार ने दुआ की। उनकी ये मोहब्बत थी हजूर के साथ। उस छोटी सी उम्र में आए, ग़ज़वा बदर में भी शामिल रहे, और फिर सरकार ने दुआ की जब उन्हें रुखसत किया कि जा तेरा माल और तेरी औलाद में बरकत हो जाए। और ये तारीख में लिखते हैं, ये किताबों में लिखा हुआ है, उनकी उम्र पाक 100 साल या 100 साल से ज़्यादा भी थी। ये मुख्तलिफ मेरे पास ये लिखी हुई हैं। और उनकी औलाद में से 120 लड़कियां, 4 लड़कियां, बाकी लड़के थे। फिर उन बच्चियों के भी सारे मिला के 120 से ज़्यादा ये औलादें थी, और बेशुमार रेवट था, और खूबसूरत इनके मकान थे, और फिर जो है खूबसूरत लिबास भी पहनते थे, और जो है दांत, सोने के दांत के उनके दांतों के साथ लगे हुए थे। ये दुआ थी मेरे हजूर की। हजूर ने दुआ जो दी थी, और इतनी लंबी उम्र पाई, इतनी औलाद पाई, इतना माल पाया। फिर उनकी मोहब्बत देखें कि वो फरमाते हैं, हज़रत अनस फरमाते हैं हदीस कि एक मरतबा हजूर आका मदनी ताजदार नूर मुजस्सम मिंबर पे जाकर हम गुलामों को बयान करने के लिए जा रहे थे, जीने पे चढ़े तो आपने आमीन कहा। अब ये 2 हदीसें मैं एक यही सुना देता हूँ, इसमें सिर्फ यही लिखा है। और उसमें जब बात आमीन कही तो साहबा ने बाद में पूछा, तो उन्होंने कहा, सरकार ने फरमाया कि मेरे पास जिब्रील आए, और उन्होंने कहा, ये सरकार ने फरमाया कि उस शख्स की नाक खाक में रगड़ दी जाए जो रमज़ान के महीना मिले और वो अपने गुनाहों की बख्शिश न कर सके। ये रमज़ान की बरकतों के हवाले से अपनी बख्शिश न कर सके। तो ये हदीस पाक आपसे ये रावी, और आपको जो आसा मुबारक हजूर ने दिया था, ये इश्क है। ये मैं बात बताना चाहता हूँ कि जब आखिरी लम्हे थे, आपने वसीयत फरमाई कि जो आसा हजूर आका मदनी ताजदार के नूर वाले हाथों से लगा है, और उन्होंने सारी जिंदगी अपने पास रखा है। आपने अपनी औलाद से ये कहा कि जब मेरा आखिरी सफर हो, कब्र में कफन देने के बाद मुझे लटाया जाए, तो इस आसे को भी मेरे साथ रखना। और इसी तरह उन्होंने ये रखा। ये वो शान थी। और आपकी नमाज जनाजा हजरत कतन बिन मदरक ने पढ़ाई, और ये वो सारे मोहब्बतों वाले साथी थे, हजूर के आशिक, हजूर से प्यार करने वाले इस साहबी जिसने इतनी खिदमत की। और इसी तरह एक और साहबी का मैं तस्करा, ये शान वाले साहबी हजरत उबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये भी इब्न औस बिन असलमी, और इनका लक़ब मुकल्लम अज़-ज़ाहिब था। मुकल्लम अज़-ज़ाहिब यानी कि भेड़िए से बात करने वाला, इसका मतलब यह भेड़िए से बात करने वाला। और ये हज़रत उबान जो हजूर के ग़ुलाम बने, और फिर सारी ज़िंदगी ग़ुलामी गुजारी, और आपके घुटनों में दर्द होता था। जब नमाज पढ़ते तो कोई नई नरम सी चीज़ नीचे रख लेते ताकि दर्द ना हो, नमाज पढ़ते और दुआ करते। और फिर आपका जो ये लक़ब है मुकल्लम बिज़्ज़हम, इसलिए मशहूर, भेड़िए से बात। आप एक किसी बकरियों को लेके जा रहे थे, और भेड़िया आया तो आपने उसे डांटा, और वो सहम के वापस चला गया। आपकी ये हजूर के ग़ुलाम की शान है कि जब उसे कहा, वो दुम दबाने लगा, और फिर जब मुखातब हुए कि मेरी बकरियों पे हमला करने वाले, फिर वो अपनी खैर मना के जाने लगा। तो उसने कहा कि फिर कोई अब वो भेड़िया कह रहा है कि जब कोई गाफिल दिन आएगा तो फिर मैं अपना रिज़्क लेने आऊँगा। तो ये कहा ना, तो आप तहज्जुब कर गए कि ये भेड़िया बोल रहा है, मेरे साथ ये बात कर रहा है। तो उस भेड़िए ने फिर जवाब दिया। तो इस बात से ताज्जुब होता है, अभी तक इस्लाम नहीं लेके आए थे, तो इस बात पे ताज्जुब होता है। फिर उसने इशारा करके मदीने की तरफ इशारा करके, मदीने के बागात की तरफ इशारा करके, वहाँ पे अल्लाह का रसूल है जो इससे भी आला, जो गुज़श्ता बातें भी सुनाता है और आइंदा आने वाली बातों का भी तज़किरा करता है। जब इतनी बात सुनी, उनके अंदर इनकलाब आया। एक जानवर भेड़िया जो खूनख्वार है, उस नबी का इतना गुलाम है। आप वापस आए मदीना तैयबा में, हजूर के दरबार में हाजिर हुए, हजूर के कदमों में गिर के इस्लाम को कबूल कर लिया। ये शान है कि जानवरों को भी पता है कि ये शान वाला नबी है। तो ईमान वालों, तुम्हारे रब ने अकल भी दिया है, दिल भी दिया है, ज़बान भी दी है। तो फिर इन किताबों को पढ़ के तकब्बर की तरफ ना जाओ।
इज्ज़ व इनकसारी को अपनाओ, उस नबी के दामन से वाबस्ता हो जाओ, उस नबी की आल और सहाबा से वाबस्ता हो जाओ, उनकी वफाओं को अपना समझो। तुम्हारा इल्म महदूद है, तुम्हारा तकवा महदूद है, हमारी, मैं अपनी बात करता हूँ, हर चीज़ महदूद है, और मेरे नबी की रहमतों का फैज़ान ला महदूद है। और जिसने उस फैज़ान को, अपने कशकोल को उनके दामन के सामने रख दिया, अपने दामन को फैला दिया, मेरा नबी रहमत वाला, अजमत और शान वाला उसे खाली ना लौटाएगा। हम जल्दी तो कर लेते हैं, लेकिन जब सिद्क़ के साथ जो अल्फाज निकलते हैं वो कमली वाला और मेरा रब देखता है, जो दिलों के राजों से बाखबर है, वो ज़रूर करम फरमाएंगे। अल्लाह ताला हम सब पे करम फरमाए, हमारी ये मुश्किलें आसान फरमाए, हमें हजूर के सहाबा अहले बैत से मोहब्बत और इस दीन से वफा करने की तौफीक अता फरमाए, जो अकमल भी है, जो आला भी है, जो इनाम वाला है। इसके अंदर हर चीज़ मौजूद है। हमारी अकल महदूद है, लेकिन ये इल्म ला महदूद है। इस नबी, उस नबी रहमत, नबी नूर मुजस्सम, कायनात के वाली से वफा करना सीख लो, फिर देखो गुम्बत खजरा का मकीन हम पे कितना करम फरमाता है। इस मौजूदा हालात में एक कोविड-19 पूरी दुनिया में फैल के परेशानी का आलम है। आज भी हम रजू करें सिद्क़ के दिल के साथ, इंशाअल्लाह हम पे करम होगा। और मैं आखिर में फिर यही दुआ करता हुआ ये इल्तिजा करता हूँ, आज पूरी दुनिया में मेरे आका मदनी ताजदार के मानने वाले, कलमा पढ़ने वाले कितने ज़्यादा, लेकिन लम्हा फ़िक्रिया है, हम परेशान हाल हैं, इसलिए कि हमने कुरान की अज़मत को छोड़ दिया, हजूर की वफ़ा को छोड़ दिया, या पीछे हट गए, या सिर्फ 5 लम्हों के लिए हम पढ़ते हैं। इसको पढ़ के समझो तो सही, फिर देखो तुम्हारे अंदर कितना करम आता है, कितनी वफा और बहार आती है, रब के जलवों का फैज़ आता है, मेरे नबी की मोहब्बतों की अताओं का फैज़ान आता है। अगर तुम पढ़ के इस पे अमल करोगे, फिर तुम्हारी मुश्किलें, मेरी मुश्किलें भी दूर हो जाएंगी। हम जल्दी तो करते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते ये जो पढ़ रहे हैं, ये डिपॉजिट कर रहे हैं, यही तो इनाम होगा। क्या पता ज़िंदगी के किस गोशे में ये काम आ जाए और फिर और तुम्हारी और मेरी ज़िंदगी में बहारें आए। इसलिए इतने होने के बावजूद परेशान है कि हम यूनिटी से पीछे हट गए, हम एक दूसरों के साथ लग गए, हमारे इक़्तिदार वाले अपने इक़्तिदार के नशों में एक दूसरों के दुश्मन बन गए, हम एक दूसरों पे गोलियां चलाना तो सीख चुके हैं, लेकिन उस नबी की मोहब्बत के फैज़ को अपने सीने से लगाना भूल चुके हैं। मेरे दोस्तों, उस फैज़ को अपना लो, फिर देखो कश्मीर के नहत्ते मासूम बच्चियां चीखो पकार से कलमा पढ़ के आज भी नबी की वफादारी कर रही हैं, लेकिन हमारे ज़मीर सोए हुए हैं, हमारे इक़्तिदार वालों के ज़मीर सोए हुए हैं। हम पूरी दुनिया में खामोश हैं, चंद दिन हमने जलसे जुलूस किए फिर खामोश, इसलिए कि हमारे ईमान मुर्दा हैं। आज भी हम सिद्क़ के दिल के साथ अगर आवाज़ बुलंद करें तो जम्मू कश्मीर के, मकबूजा कश्मीर के नहते मुसलमान आज़ाद हो सकते हैं। उनकी आज़ादी के लिए भी आवाज़ बुलंद करो, अपने मुल्क की बका और खुशहाली के लिए भी अफवाज पाकिस्तान के साथ शाना बशाना चलने की हमें तौफीक अता फरमाए। जो सरहदों पे भी ये नौजवान अपने जान के नजराने देकर इस मुल्क की बका की जंग लड़ते हैं और मुल्क के अंदर खलफशारों के खिलाफ भी जंग लड़ते हैं, मौला करीम हमें इनके साथ भी उसी मोहब्बत और ईमान के साथ चलना चाहिए। जब मिल के हम चलेंगे तो कश्मीर क्या पूरी दुनिया की इमामत मुसलमानों के कदमों में है। अल्लाह ताला हमें अपने नबी से वफा करने की तौफीक अता फरमाए। अब इंशाअल्लाह अगले इतवार को हाज़िर होंगे और फिर ईद कुर्बान है, उसके हवाले से भी तज़किरा होगा। अल्लाह ताला हमारी हाज़िरियाँ कुर्बानियाँ कबूल फरमाए और हम सब पे करम फरमाए। दूर दराज अमेरिका, फिजी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में, इंग्लैंड में, जहाँ जहाँ में जाने वाले, मिडल ईस्ट में, पाकिस्तान में, मौला किन सब की खैर फरमा, सब के घरों पे करम फरमा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इनकी बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।